कंप्लीटेड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है, एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਡਿਡ। ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ वन बाय वन, ठीक है। in case you have any doubts, हाँ अनमोल। 13th एग्जाम्पल देखो बच्चे, देखने तो सौखी लग रही है अनमोल, कोई गल नहीं। सो देखो एग्जाम्पल नंबर 13 is CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH CH3 and CH3 CH2 CH CH3 CH3, fine। So this is our example। अब अगर लंबी तो लंबी चेन चकनी है रजे, ठीक है, तो देखो आउट ऑफ दीज कोई भी अपन ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक रह जाएगा अपने को सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो लेट इट बी आवर चेन इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ਹੁਣ इस चेन ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਥਾइल है, 6 ਦੇ ਉੱਪਰ अगेन मिथाइल, सो डाइमिथाइल, ठीक है। 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ 1 2 3 ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ 2 मिथाइल प्रोपाइल, फाइन, ठीक है। सो अपना नेम क्या होगा बच्चे, सिंपल, सो अपना नेम विल बी देखो 3,6 डाइमिथाइल 4 2 मिथाइल प्रोपाइल एंड देन हेप्टेन। जितना मर्जी कर दे, जो सेम ही है। कितने होगा, अच्छा हाँ, लोएस्ट लोकेट रूल भाई, सॉरी, ठीक है। इधरों ते इधरों दोनों तरफ देखो, इधर भी सेकंड पे मिथाइल है, इधर भी सेकंड पे, इधरों थर्ड पे है, ठीक है। सो चाहे इधरों स्टार्ट करो चाहे उधरों स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे कर दो 1 2 3, ठीक है बेटे, क्योंकि 2,5 पे मिथाइल आ चुका, डाइमिथाइल, ठीक है ना। हाँ जी बेटे, any other question? That's it, okay, हाँ जी। So come back to page number 12.15. Come back to page number 12.15. Only पलटो page, come back to page number 12.15। सो बिल्कुल सेंटर पे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फाइन। आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स कर चुके, हुन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो देखो उस दे विचों पहला एल्कीन्स जिसका जनरल फार्मूला इज CnH2n, डन। नीचे देखो दिता होया है, अगर 3 कार्बन्स दा एल्केन इज प्रोपेन तो 3 कार्बन्स दी एल्कीन इज प्रोपीन, डन। हाँ जी, हुन इधर देखो रजे, सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स जदों आपां स्टार्ट करांगे, ठीक है, तब पहलियां दो एल्कीन्स, सो दिस इज योर इथीन, फाइन। मैं एक H हटाता, उसकी जगह पे आई विल इंसर्ट CH3, ठीक है। सो दिस इज माय प्रॉप ईन। मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन इत्थे लगाने की जरूरत नहीं हैगी,
क्योंकि होर कोई पोजीशन ही नहीं बनती। देखो ना डबल बॉन्ड ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਧਰ आ सकता है, ਹੁਣ भी 1 ही है, ठीक है। अगर इधर सीगा तो मैं इथों 1 2 3 कर दूंगा, अगर इट इज हियर तो 1 2 3, सो नो नीड टू राइट prop 1 इन, यू गेटिंग अ पॉइंट। सो सिंपली अपन प्रोपीन लिखांगे। हाँ, when we'll move to the next alkene ਆਪਾਂ ਨੂੰ पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका एक और आइसोमर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, so this is but 1 ene and this is but 2 ene, क्योंकि ਇੱਥੇ डबल बॉन्ड ਦੀ पोजीशन फर्स्ट कार्बन ਤੇ ਹੈ और ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, डबल बॉन्ड ਦੀ पोजीशन ਆਪਣੇ ਕੋਲ सेकंड कार्बन ਤੇ ਹੈ, ठीक है ना। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डबल बॉन्ड ਦੀ पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, the reason being now we are having two different isomers, getting a pointer there, ठीक है ना। सो but 1 ene and but 2 ene, आ चारों कंपाउंड्स लिख लो एक बार जल्दी जल्दी। हो गया राधे? So now come on to page number 12.27. So 12.27 राधे, done. देखो राधे ਹੁਣ बेसिक रूल्स will get repeated, ठीक है, बस ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਬਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ठीक है। सो इधर देखो अपना फर्स्ट रूल वाज लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि ਆਪਾਂ लंबी तो लंबी कार्बन चेन पिक करनी है, ठीक है। ਹੁਣ इधर देखो ਹੁਣ ਉਹੀ रूल अपना किवें चेंज हो जाऊगा, इधर देखो जरा, ठीक है। या चलो आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, क्लियर, ठीक है। ਹੁਣ देखो राधे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ नो डाउट आवर कंपाउंड इज एन एल्कीन, बट अपन को ये भी दिख रहा है कि लंबी तो लंबी चेन केड़ी है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, सो लंबी तो लंबी चेन तो ऊपर वाली है ना, तो अगर मैं लंबी तो लंबी चेन ऊपर वाली ले लूंगा तो लंबी तो लंबी चेन दे विच तो फिर कोई डबल बॉन्ड आना ही नहीं, तो मेरा कंपाउंड की बन जाऊगा एल्कीन, ठीक है। बट कंपाउंड मेरा एल्कीन है, सो हुन अपना फर्स्ट रूल मॉडिफाई होके की हो जाऊगा कि मैं ऐसी लंबी तो लंबी चेन पिक करूंगा कार्बन की जिसदे विच डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड होगा,
ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਲੌਂਗੇਸਟ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੇਸਟ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਨਾउ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਕੀਨ, ਤੇ ਐਲਕੀਨ ਉਹ ਤਾਈਓ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੈਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਐਲਕੀਨ ਜਾਂ ਐਲਕਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਵਾਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट रूल वाज कि अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पिक करांगे, ठीक है। फर्स्ट रूल वाज कि अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पिक करांगे, ठीक है। सेकंड वाज कि अपन जेड़ा सब्स्टिट्यूएंट है दैट विल बी गिवन द स्मॉलेस्ट नंबर। हुन अपन यही रूल्स किवें करांगे कि विल pick up the longest carbon chain containing the double or triple bond, and the double or triple bond will be given the lowest possible number. Done. So देखो 1 2 3 4 5 6 and 7, and the compound will now become 3 normal propyl। हाँ जी, so prefix हो गया, word root hept, done, word root hept, एन हट के फर्स्ट कार्बन ते डबल बॉन्ड। सो इत्थे मैनू हेप्ट 1 इन लिखना पऊगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जे इत्थे हुंदा तां 2 इन, इत्थे हुंदा तां 3 इन, जे इत्थे हुंदा तां इधरले पासेों 3 इन। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो मेरे को आइसोमर्स पॉसिबल है ना। एक चीज हाँ इतना याद रखना कि फर्स्ट कार्बन की पोजीशन लिखनी जरूरी नहीं होती। अगर मैं इतने सिंपली हेप्टीन लिख दिंदा तो मतलब की सी कि डबल बॉन्ड इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, जो ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਚੇਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਚੇਨ। हाँ जी बोलो फिर कह रहे हो ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ फिर अपनी आ चेन बन जाती, फिर इथाइल सब्सटीट्यूएंट हो जाता। जे सपोज ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਡਾਈਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? मतलब our tendency is to include the maximum number of double या triple bonds within the chain। जे थोड़ा डबल बॉन्ड ही ਇੱਥੇ आ गया फिर तो ਇਹਦੀ गेम ही खत्म होगी ना। फिर ये 2 कार्बन ने, ये 3 कार्बन है, फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। डन। फिर आ जाता 1 2 3 4 5 5 इथाइल ऑक्ट 1 या 2 इन जिथे भी होगा। डन, ये नोट कर लो। डन बजे हो गया, हो गया। ਹੁਣ बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਸੇਜ਼ the parent chain must include the multiple bond regardless of the fact whether it is the longest chain or not। हो गया बच्चे, ठीक है। नंबर सेकंड, in writing the IUPAC name of a particular alkene or alkyne, the primary suffix "ane" of the alkane is replaced by "ene" या "ine". Done. Third, the numbering of the parent chain must be done in such a way that the first carbon involved in the multiple bond gets the lowest number। Clear हो गया? हम देखो सिमिलरली अगर अपने को कोई एल्काइन होगी तो आप एल्काइन का नेम भी ऐसे लिखांगे। सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 1 2 3 4। सो नेम होएगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है।
जो ਤੁਸੀਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਬੁਟਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ one and the same thing. This is the modern system, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੁਟਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਐ ਲਗਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਿਊਟ ਟੂ ਆਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਰੂਟ फिर प्राइमरी सफिक्स दी पोजीशन डन नाउ हुन नेक्स्ट समझो देखो बेटे इन केस मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कितना सो देखो बेटे लेट इट बी आवर क्वेश्चन नाउ इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਧਰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਰੂਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ when we read about the word roots ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਊਟ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ A ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ A ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਇਨ ਸੱਚ ਕੇसेस ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं सो हेप्ट ठीक है 1, 4 डाई क्लियर दिस इज द नेम तो ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਈ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਡ ਰੂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ A ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ हो चुका ठीक है लॉजिक इसका ये ਹੁੰਦਾ देखो मैं दस दिना बट फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि सर एल्काइंस ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ बट यस कोई ना कोई एक्सेप्शन ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बट लॉजिक इसका ये ਹੁੰਦਾ कि जिथे भी न्यूमरल्स आ गए जिथे भी नंबर्स आ गए क्योंकि देखो नंबर्स ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ जिथे भी नंबर्स आ गए ਇਧਰਲਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੋਵਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਵਲ ਲਗਾਤਾ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਬਟ ਯੈਸ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈ ਆਈਨ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਇੱਥੇ y ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ t ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਨਾ y and t ਬਟ ਯੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰੂਲ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਮਰਲ ਆਊਗਾ wherever alphabets are separated by the numeral ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਵੋਵਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਟੈਟਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਰੂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ a ਲੱਗੂਗਾ ਡਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
हो गया रवि? डन? हाँ। सो हुन रवि द नेक्स्ट रूल विल से कि अगर अपने को डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, विद इन आवर चेन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। सो देखो क्या आता है, पहला एग्जांपल देख लो। सो लेट इट बी आवर एग्जांपल इज first second and third, ठीक है रवि। सो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ longest chain ਦੇ ਵਿੱਚ we are able to include both the double and the triple bond, ठीक है। The first rule to be remembered is the compound is considered to be an alkyne। मतलब पहला रूल की है कि कंपाउंड अपना एल्काइन ही माना जाऊगा, मतलब एंड अपना आइन नाल होगा। यू गेटिंग द पॉइंट? नंबर 2, लोकेंट रूल इज फॉलोड। लोकेंट रूल आप फॉलो करांगे चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल इथे ट्रिपल बॉन्ड पहले ते है, डबल बॉन्ड दूसरे ते है, सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इथे डबल पहले ते है, ट्रिपल सेकंड ते है, सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो इस कंपाउंड का नेम होएगा हेक्स 4 in 1 आइन। सो कंपाउंड मेरा एल्काइन बनूंगा ना राजे, ठीक है। तो एक चीज होर याद रखो, जदों अपना नेम कंटिन्यू होना हुंदा है तो आप लास्ट ई हटा देंगे हुंदे, देखो अदरवाइज तो ईन बनता है ना नेम, क्योंकि हले कंटिन्यू करना मैं तो मैं ईन दी ई हटाती। ये गड़ेगा पॉइंट, ठीक है। हम देखो हुन इस कंपाउंड की नंबरिंग बेशक इधर हुई है बट कंपाउंड अपना एल्काइन ही होगा, नेम होगा हेक्स 1 in 4 आइन। डन? क्लियर? हुन हुन अपना डबल बॉन्ड भी पहले ते है, ट्रिपल बॉन्ड भी पहले ते है, ठीक है। सो लोकेंट रूल तो फेल हो गया थे, ठीक है राजे। दोनों ही प्राइमरी सफिक्सेस है, दोनों की कोई प्रेफरेंस भी है नहीं, क्योंकि देखो जे तक कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं फंक्शनल ग्रुप ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं ट्रिपल बॉन्ड ਨੂੰ प्रेफरेंस ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्रेफरेंस ਦੇ ਦੂੰਗਾ डबल बॉन्ड। ਇਹ ਗੜੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ प्रेफरेंस ਦੇਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ प्रेफरेंस ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। सो 1 2 3 4 5 6, so the name will be hex 1 in and 5 ion. Follow? Clear? So compound will be considered as a derivative of alkyne, but in case both the double and the triple bond are at the same position, while numbering the preference will be given to the double bond. लिखो
जशन हो गया? हो गया? रवनीत बलजिंदर हो गया रवनीत? ठीक है। नाउ हम देखो बच्चे ये चीज तो आप ऑलरेडी कर चुके कि अगर अपने कोल सारे डबल बॉन्ड्स ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ठीक है डन। सो हुन आई नो कि अगर मैं चेन नू ऐदा बना ला तो आई कैन इंक्लूड बोथ द डबल बॉन्ड्स। तो मेरी टेंडेंसी यही रहूगी कि आई शुड इंक्लूड बोथ द डबल बॉन्ड्स। चाहे मैंने पता है कि इधर मैं नीचे आऊंगा तो 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। ठीक है, तो मेरी चेन विल बी 1 2 3 4 5 6 7। So 3 the normal propyl. So the name will be 1 2 3 4 5 6 and 7. So 3 n propyl hept ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਰਾਜੇ A। ठीक है, क्योंकि 2 ईन्स है अपने को। So 1,6 डाई E। ठीक है, डन। सो मैं इंक्लूड करूंगा एज मच डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एज पॉसिबल। अगर सपोज सारे डबल ते ट्रिपल बॉन्ड्स इंक्लूड करने पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल डन। ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इधर ਨੂੰ जा रहे हैं तो आ डबल बॉन्ड बाहर रह गया, और अगर ਆਪਾਂ आए आ रहे हैं तो आ डबल बॉन्ड बाहर रह गया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। सो वी विल इंक्लूड, हाँ बस ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ओवले डबल बॉन्ड्स इंक्लूड ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। सो we'll go like this 1 2 3 4 5 6 and 7। इस कंपाउंड ਦਾ नेम ਕੀ ਸੀ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 की ਹੁੰਦਾ है इथीन, तो ये की बन गया इथेनाइल। इथेनाइल, ठीक है। सो देखो उन्हें ध्यान नाल सुन लो बजे जेडे ये सब्स्टिट्यूएंट्स ਹੁੰਦੇ हैं। सो देखो नंबर 1 ਇੱਥੇ कंपाउंड ਦਾ नेम होगा 3 इथेनाइल हेप्ट and A, then 1,6 डाई E। ठीक है, इसी ग्रुप नु मैं इथेनाइल ग्रुप नु ध्यान रखना है विनाइल भी बोल देंगे बच्चे। सो दिस कैन आल्सो बी नोन एज 3 विनाइल। डन और क्लियर, बाकी सारा नेम सेम होगा। पहला ये लिखो तुम जे कुछ रह गया तो तुसी याद करा दियो।
हो गया राजे, लिख ले दोनों। ਹੁਣ नेक्स्ट देखो, अगर मैं ऐसे दे विच सिर्फ इन्ना चेंज कर लवां, देखो सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, इसी का आइसोमर एक क्रिएट हो गया, आइसोमर्स ਦਾ दोनों, बस मैं H ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ H ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਥੀਨਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 इथाइलिडीन, ठीक है, इसको आप बोलते हैं इथाइलिडीन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH वो होता है विनाइल या इथिनाइल, CH3 CH डबल बॉन्ड के उत्ते अटैचमेंट ये होता है इथाइलिडीन। देखो ये सर इसका फिर वो नेम पॉसिबल है की है जी ब्रांच ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ब्रांच मान देगा तो फिर पोजीशन चेंज हो चुकी है, सेकंड पोजीशन पे है, वो दोनों पहले थे। आप लुक एंड रूल भी देखना ना, देखो जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। सर बट जब उधर नंबरिंग करांगे, जितना मर्जी कर दे, नहीं जो उधर करांगे तो फिर एडमिशन करने डबल बॉन्ड छोटा होगा, आई मेरे बाप बोल के तो कराऊंगी उधर तो छोटा इधरों? होगा मैं इधरों क्यों करेंगे, की करी करना है इधरों नंबरिंग करना है, मैं इधरों करती फिर की करांगे बोल, इधरों आ ਜਿਹੜੀ ब्रांच है पंजवें ਤੇ आ चुकी है, इधरों तीसरे पे नहीं जब आप नीचे वाला ले लेंगे, नीचे वाला क्यों लवांगे, एक मिनट, फिर ये पहले डबल बॉन्ड पहले ते है, फिर आला डबल बॉन्ड पंजवें ते है, इधरों पहले से 17 से तो फिर इधरों छोटा नंबर पॉसिबल है इधरों, एक मिनट ठीक है, रुक जाओ, गॉट इट, रुक जाओ, ओए के नहीं ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, पहला लिख लो, उत्थे भी आने आप, सही है। हो गया भाई, देखो वो की कह रहे हैं वो भी सही है, जे आप इधरों नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 पंजवें ते डबल बॉन्ड आ गया 6 ते 7, ठीक है, आप इधरों भी कर सकते हैं, फिर आप इसको विनाइल ही लेना, ठीक है, 100% करेक्ट होगी, ठीक है ना। हाँ जी, हुन देखो राजे नेक्स्ट देखो, जे सपोज हुन अपने कोल इत्थे होवे डन, ठीक है, हुन आपां नूं पता है कि तिन्नां नूं मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है, लंबी तो लंबी चेन भी आगे बन रही है, जे मैं आवली चेन लंबी तो लंबी ले रहे हैं फिर मेरे को दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं, ते जे मैं आवली चेन ले रहे हैं तो एक डबल ते एक ट्रिपल इंक्लूड हो रहे हैं, मेरी गल समझ गई ना, यानी कि आहा वाले डबल ते आहा वाले ट्रिपल चो मैं इको ही बॉन्ड इंक्लूड कर सकता, समझ गए क्वेश्चन है ना। सो एहो जे मौके ते जो डबल ते ट्रिपल चो इको ही इंक्लूड करना पॉसिबल होवे तभी विल इंक्लूड द डबल बॉन्ड, ठीक है। सो अपनी नंबरिंग यही रहेगी एंड अपना कंपाउंड का नेम की होगा देखो 3, हाँ जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की हुंदा है इथाइन, तो ग्रुप की बन गया इथाइनाइल, ठीक है। सो 3 इथाइनाइल हेप्ट एंड A, ठीक है,
कॉमा 6 डाई ईन। सिर्फ CH2 कितने लगे? ठीक है ना जी। सो अगर डबल ते ट्रिपल बॉन्ड चो एक नू ही इंक्लूड करना पॉसिबल है, नो डाउट अपनी टेंडेंसी यही रहेगी कि आप दोनों को इंक्लूड कर सकिए, बट अगर आप कर ही नहीं सकते तब विल इंक्लूड द डबल बॉन्ड एंड विल निगलेक्ट द ट्रिपल बॉन्ड। डन। आई होप डन। ठीक है, हाँ जी रजिए। सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 28। सो रूल नंबर 4 पे आओ। रूल नंबर 4, if the selected principal or parent chain contains two double या triple bonds, then the primary suffix dine, trine या diine are used. In all these cases word root ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ terminal a add ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ? ठीक है। Now fifth point, if the parent chain includes दोनों double ਤੇ triple bonds, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ rule ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ कि the compound is considered an alkyne. Number 2, locant rule ਆਪਾਂ follow ਕਰਾਂਗੇ। अगर डबल बॉन्ड पहला आ रहा है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड तो, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहला आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड तो, अगर दोनों सेम पोजीशन तो आ रहे ने तो नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड तो, कंपाउंड विल बी एल्काइन। ठीक है। सो देखो ए पार्ट, द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज ऑलवेज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। हो गया? ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि इन कम्स बिफोर आइन। हो गया जी। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ इन ਦੀ e ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ in all such cases the terminal e of in is dropped. done जी। b part, in case the numbering of the two different ends give two different sets of locants, then the lowest set of locants is preferred. होता पता है, ठीक है ना, कि ਆਪਾਂ lowest locant rule ਦਾ follow ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅगर ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਇੱਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। एंड अगर इन केस अपने को डबल या ट्रिपल बॉन्ड सारे इंक्लूड करने पॉसिबल नहीं हैगे तो अपने फॉलोइंग ग्रुप्स विल बी फॉलोड। सो अगर ऐदा दा ग्रुप है तो उसका नेम होगा विनाइल या इथिनाइल। अगर ग्रुप ऐदा दा है CH3CH डबल बॉन्ड तो उसका नेम होएगा इथाइलिन। याद रखना रहे अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन दे नाल वाले कार्बन तो अटैचमेंट होगी, देखो ਇੱਥੇ ਅਟੈਚमेंट ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਗਾ एलाइल। और अगर अपने कोल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अलग रह जाऊगा तो उसका नेम होगा इथाइनाइल। ठीक है। सो अगर अपने सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स इंक्लूड करने पॉसिबल नहीं हैगे तो ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਾਈਡ ਚੇਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਆ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ।
डन बजे, ठीक है। देखो बाकी सारे रूल्स रजे नाल नाल फॉलो होंगे। इधर देखो आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करते हैं। इधर देखो so let it be our example is ठीक है। डन, ठीक है जी। नाउ वी नो कि अपने को लंबी तो लंबी चेन तो ऊपर वाली है, ठीक है, ए नहीं ओवली, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5th ਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 3rd ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰਮ ਹੇਅਰ। डन, डन है राजे। नाउ सो हुन 5th कार्बन ते मेरे को एक कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट लग गया, क्योंकि जे CH3 ना हुंदा फिर तो मेरा नाम की होना सी इथीन, इथिनाइल। हुन नेम की होगा 1-methyl ethinyl। डन, ब्रैकेट क्लोज। 3-methyl, मिथाइल पहला आना सी ते ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, समझ गए ना, क्योंकि देखो ये मिथाइल ते एंड हो गया, ये मिथाइल तो आगे कंटिन्यूड है, समझ गए। सो मिथाइल पहला होगा, चलो खैर आप वो तो चीज नहीं कर रहे। सो 3-methyl 5 1-methyl ethinyl non A 1,8 डाई। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, कि जेडे बाकी रूल्स ने दे विल बी फॉलोड। अगर इससे फर्दर ब्रांचिंग हो रही है तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उदे ही इनु ब्रैकेट्स लिखा जाऊगा। So all other rules will remain the same. I hope clear, ठीक है बच्चे। So देखो these are again followed by examples। Example number 5 जिस दे अगे 12 parts है वो तुसी घर जाके कर लेने हैं, ठीक है। अगेन ग्रुप दे विच शेयर कर लेने हैं, ठीक है। एंड कल नेक्स्ट लेक्चर दे विच आपां ने स्टार्ट करने हैं फंक्शनल ग्रुप्स ते एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल रजे मैं मतलब इत्थे नहीं होना, तो कल अपनी ऑफलाइन क्लास विल बी ऑफ, ठीक है। जो भी मैनू अज दे दिन टाइम मिलता है तो मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करके कल ऑनलाइन क्लास लगूगी। सो कल वाला जो लेक्चर है वो तुसीं ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो आप परसों दोबारा लगाएंगे, समझ गए। सो इन्ना लेक्चर तुसीं करके होमवर्क कर लियो, ठीक है। थैंक यू।